डोनाल्ड ट्रंप के बेटों के हवाले से खबर आई है, और ये खबर कुछ इस तरह से है जी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं इनकी एक हिमायत याफ्ता कंपनी है, और ये कंपनी असला बेचती है अमेरिका में। आपको पता है, कई मरतबा पहले भी व्लॉग में आपको बताया कि वहां पे इंडिपेंडेंट कंपनी है जो असला बनाती है और वो हुकूमत को और बाकी जगहों को बेचती है। सिर्फ मुल्क से बाहर बेचने के लिए उन्हें हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। जहाज भी हाँ, जहाज F-16 सब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, उनकी सरकार कुछ नहीं बनाती। इसी तरह की कंपनी है। इन्होंने, अब ये देखें मजे की बात है, कंपनी अमेरिका में है लेकिन आज से पहले इन्होंने कभी भी मुआहदा नहीं किया था अमेरिका की अपनी सरकार के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की हिमायत हासिल है इस कंपनी को। अब लगता है इस तरह से है कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। कुछ डिटेल्स इसके अंदर और भी हैं, मैं कहूंगा जरा चौधरी साहब वो डिटेल्स भी बताएं, और साथ ये बताएं कि आपको इसके अंदर कोई स्कैंडल नजर आ रहा है। अब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसने कहा जी ये सबसे पहले इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाने लगे हैं, और क्योंकि इस जंग के दरमियान ये मालूम हो गया कि मिसाइल से काम नहीं चलता, इंटरसेप्टर मिसाइल जो बहुत महंगे पड़ते हैं। उस साइड पे उनका शाहिद ड्रोन है जो $20,000 का है, और इस साइड पे कोई $1.5 मिलियन का $2 मिलियन का मिसाइल चलाना पड़ता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। कहाँ $20,000 और कहाँ पे $1.5 मिलियन जो है ना, वो इससे वो बहुत ज्यादा इनको अमेरिका को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो इन्होंने कहा है कि ड्रोन का मुकाबला ड्रोन करना चाहिए, तो एक इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए जाए। तो इस जंग के अंदर जो है एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई जिसका नाम इंटरसेप्टर ड्रोन्स है, यानी ड्रोन का मुकाबला ड्रोन करे। ड्रोन भेजेंगे, ये कंपनी बनाती है इंटरसेप्टर ड्रोन्स, और ये बना रही थी, और मुझे लगता है कि इनके बेटों ने उसके अंदर अपने शेयर ले लिए होंगे, खरीद लिए होंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर यहाँ पे मौजूद है तो हम पैसा पंप करते हैं। तो ये भी होता है वहां पे ना, वो इसको कहते हैं कैपिटल वेंचर्स। ये कैपिटल वेंचर्स वो होते हैं जिनके पास पैसा पड़ा होता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने पैसा पूल करके एक अकाउंट में डाला होता है, फिर वहां पे उन्होंने पूरा सिस्टम है, पूरी कंपनी होती है, और इनको कहते हैं कैपिटल वेंचर्स। ये फिर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स तलाश करते रहते हैं जिनके अंदर पैसा डाला जाए और उसके बाद वो पैसा मल्टीप्लाई किया जाए। तो अब ये सारे जैसे उबर वगैरह सारे कैपिटल वेंचर्स ने पैसे डाले हुए इनके अंदर। जो एक स्टार्टअप है ना, जब स्टार्टअप होता है वो फिर एक पेस पकड़ता है और उसके बाद कैपिटल वेंचर्स के पास चला जाता है। कैपिटल वेंचर्स देखते हैं कि यार इसके अंदर तो वाकई है जूस, फिर उसके अंदर पैसा पंप कर देते हैं, उससे फिर कंपनी बड़ी हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि इनके बेटे जो होंगे इन्होंने पैसा इसके अंदर पंप किया, और पैसा पंप करके पहली मर्तबा जो अमेरिकन फौज है, पेंटागन जो है उसने ठेका दे दिया है इनको इंटरसेप्टर ड्रोन्स का, और अब ये इंटरसेप्टर ड्रोन जो है इनकी फौज खरीदेगी। और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट के साथ काम करेगी। वेस्ट पाम बीच के अंदर इनका हेडक्वार्टर है जी, और ये पहला मुआहदा उन्होंने गवर्नमेंट के साथ किया। अब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्कैंडल जो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ जाए कि इससे पहले डिमांड क्रिएट की और उसके बाद पैसे कड़का दिए। अच्छा, और मजे की बात है कि इसकी मालियत के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और ड्रोन कितने ड्रोन्स कितनी मालियत किसी को नहीं मालूम। ये वैसे अमेरिका के अंदर होता भी नहीं है, वैसे बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं। आप ये पूछेंगे ना F-35 कितने अमेरिका के अंदर, आपको तादाद नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्या वजह? उसकी वजह सीक्रेट रखते हैं। सीक्रेट रखते हैं? वो क्या रखते हैं? अच्छा, नंबर बताना नहीं चाहता। मतलब अगर फर्ज करें कि आपके पास, जैसे कि आपके पास पता चल गया कि आपके पास इंटरसेप्टर ड्रोन्स कितने हैं, कोई 2000 हैं। अब दूसरे मुल्क ने जब हमला करना तो गिनता रहेगा कितने लग गए, इतने। जैसे गोली होती है ना, वो कहते हैं एक रिवॉल्वर है, उसकी गोली की आवाज से पता लगा लेते हैं कि 6 गोलियां, 10 गोलियां, 15 गोलियां इसके अंदर। तो वो गिनते रहते हैं बैठ के कि कितनी गोलियां चलाई। सुल्तान रहे की बंदूक में फिर कुछ 6000 गोली क्यों होती थी? बड़ी बंदूक होती थी, वो फूंक मार के दोबारा भर लेते। और आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा ना, गोलियां गिनते हैं कि कितनी रह गई, उसके कहते हैं गोलियां मुग्गियां बाहर निकलो इसके पास। हम तो ये इसी तरह ना, ये फिर खुफिया रखा जाता है फौजों के पास। जैसे कि हमारे जो मिसाइल हैं, क्या हमें पता है कितने, या ईरान को पता था किसी को? नहीं पता, गेस लगा रहे थे। ये तो कमाल है। ठीक है।